कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हँसता मुस्कुराता चेहरा सुमित पीर भाई का। सुमित भाई, वक़्त का बहुत शुक्रिया आपके का। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, आज आपसे बड़ा थोड़ी टेक्निकल बात करनी है। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी सँभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज़ जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज़ जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो टेक्निकली बात वही होगी कि जी ठीक है जी, हुकूमत ने कह दिया है नो तो फिर नो ही है। लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं? ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो गवर्नमेंट देखिए, ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती हैं, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है। ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। अब इसमें चीमा साहब दो चार चले, आपने सवाल विषय छेड़ ही दिया तो दो चार बातें कर ही लें इस पे। देखिए ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन उसके कारण हुआ। पहली बात चीमा साहब ये है कि ये मिसाइल अनार्म्ड थी। ठीक है जी, अनार्म्ड थी, इसमें कोई वॉर हेड कोई ऐसा कुछ लगा नहीं था। दूसरी बात ये है कि मैंने डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिस दिन हुई थी, रात को हुई थी, करीब 11 साढ़े 11 बजे लोकल टाइम। और 24 घंटे बाद भी वो लोग ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल था। भाई अगर वो मिसाइल था तो उनको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए ये मिसाइल था। अब मैंने कहीं पढ़ा इसकी लेंथ 8.4 मीटर थी, ये कहीं इधर उधर खबर आई है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब 8.4 मीटर से मिलता जुलता हमारे किसी मिसाइल का नाम वाम लिया जा रहा है, उससे जोड़ रहे हैं कि भाई ये थे। अब इसमें एक और चीज वाले, भाई ये सुपरसोनिक था। अब हमारे पास एक मिसाइल है जो सुपरसोनिक है। अब मजे की बात चीमा साहब इसमें ये है, डीजीआईएसपीआर वाले जो मेजर जनरल साहब थे उन्होंने बाजी इस समय ये सिरसा से उठी, ऐसे चली, फिर ऐसे अंदर आई। 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तान के अंदर थी। ठीक है जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब चीमा साहब मजे की बात ये है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 की स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ उड़ती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हैवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इस पे। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा है, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये एक टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, शेख रशीद साहब कहते जी यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे, तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 minutes 47 seconds इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं की। जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते हैं कि आप वेट कर रहे थे ये फटेगा, तब बड़ा ये लगाएंगे वेपन है। चलिए भाई, ये देखिए, आपने आंसर देना है अपनी बात का, हमने आंसर देना अपनी बात का। ये तो मैंने सवाल मैं उठाऊंगा ना, सुने सुने सुने, ये सवाल तो मैं उठाऊंगा
कि भाई अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से कि भाई ये अगर चीज़ हमारे बॉर्डर में आपने देखा आ गई तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? दैट्स द पॉइंट। ये हमें जवाब दें। आपने बिल्कुल। जवाब देना है कि आपने ये एग्रेशन किया, नहीं किया, गलती क्यों हुई? क्या इस तरह के आपके पास अनस्किल्ड लोग हैं? मतलब आप दुनिया का इतना लेटेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं और कह रहे हैं साडे हथों छुट गया, सानू पता नहीं लगा, गोली बंदूक फड़ी मेरे को चल गई, मैनू समझ नहीं लगी मैंने होया की है। ओ भाई आप देखें 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। आप इस वक़्त अमेरिका के बाद चीन 250 अरब डॉलर पे चला गया है। आप जो है इस खित्ते में चीन के बाद सबसे बड़े हैं, सऊदी रशिया, फ्रांस से भी ज़्यादा आपका फ्रांस डिफेंस बजट है। ओ भाई हमने क्वेश्चन करना है और आपने क्वेश्चन करना है अपने लोगों से कि आर दे कैपेबल इनफ टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और डू यू नीड देखिए एक चीज़ है मिसाल के तौर पे, जी। एक दफ़ा बात आई यूरेनियम लीक हो गया। इंडिया की मार्केटों में यूरेनियम मिल रहा है, कभी उस मार्केट में मिल रहा है, कभी उस मार्केट में मिल रहा है। ऐसे जैसे कपड़े मिल रहे हों, जूते मिल रहे हों, खिलौने मिल रहे हों, यूरेनियम मिल रहा है। ये मैं तो नहीं कहा, आपके इंडियन मीडिया ने जो कहा हमें पता चल रहा है, हमें तो नहीं पता चल रहा था कहीं से ये। ये तो जो आप लोगों ने खबरें दी। सो यूरेनियम आप नहीं संभाल सकते, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट आप नहीं संभाल सकते। तो भाई काहे को इतना 72 अरब डॉलर लगा रहे हो? मतलब कोई हम हमें आपसे सवाल करना है और ये आपने इंटरनल क्वेश्चन करना है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर इंडिया में होता तो मैं अपनी सरकार से ये पूछता कि अगर हमारे पास इतनी नई कैपेसिटी तो हम यहाँ पर कैपेसिटी पहले से अपने लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें। कोई बात नहीं, इंसान को आगे तरक्की करनी चाहिए। जिस तरह आप चाँद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए ना। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जो भी दुनिया में कोई तरक्की करेगा, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन पहले यार ये तो कोई बात ना हुई, हमारे हाथ से छूट गया। अपने आपका जवाब दें, हम अपनी हुकूमत से पूछ लेंगे, आपने उसको क्यों नहीं गिराया? जी, जी। देखिए, देखिए, जब डिस्कशन होता है ना चीमा साहब इसमें सारे एंगल आने चाहिए। पहले मैंने आपको जवाब दिया कि जी ये 3 मिनट 47 सेकंड अंदर क्या कर रहा था, इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि एनी टारगेट इज़ 5 मिनट्स अवे, 4 टू 5 मिनट्स अवे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपने बोला $70 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीमा साहब कुछ एनालिस्ट का कहना मेरा देखिए मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ एनालिस्ट का कहना है तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली बजट ज़्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है जी? अब तीसरी बात आपने कहा जी एक्यूरेसी की बात की। अब चीमा साहब एक बात बताइए, अगर हम मार्स पे जा सकते हैं, अगर हम चाँद पे जा सकते हैं, पीछे जब कोविड था हमने 22 मिसाइल टेस्ट किए जो नासा सबने माने वर 100% एक्यूरेट। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई हमें मिसाइल रखना या चलाना आता नहीं। अब वो आपके यहाँ क्यों आता है, कैसे आता है, मेल फंक्शन कैसे होता है? देखिए मेरे पास तो मिसेस खान की तरह जिन है नहीं जो भाई जिनों-विनों से मैं पता लगा सकूँ। टेक्निकल मेल फंक्शन था, निकल गया नाम था। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। अब हमारे पास एक मैक 7 का भी मिसाइल की टेस्ट हुई हो रही कुछ मैंने ऐसा सुना है, कुछ पब्लिक फोरम में ऐसी कुछ खबरें हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने दूसरा चीज़ बोला भाई कि मैंने आपको बोला भाई ये हो रहा है, तो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है चीमा साहब कि अगर आपकी वाली थ्योरी जो कह रहे हो कि भाई आपने बोला कि आप क्या पाकिस्तान की तैयारी टेस्ट कर रहे थे? मैं तो ऐसा नहीं कहता, ये आपका शक है, आप ऐसा सोचते हैं। चलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आंसर तो तभी मैंने आपको बोला कि भाई हमारे यहाँ तो 5 लेवल का मिसाइल शील्ड है दिल्ली और बॉम्बे पे। 5 लेयर का मिसाइल शील्ड है। तो आपके यहाँ मिसाइल शील्ड है, नहीं है, वो चलता है, नहीं चलता, क्या करता? और अगर हम चाँद पे जा सकते हैं, अगर हम मार्स पे जा सकते हैं, अगर हम 22 मिसाइलों का टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास मैक 7 का इंटरसेप्शन वाला मिसाइल है, तो ये खैर कहना तो बात नहीं हो कि हमसे मिसाइल रखती ही नहीं जाती, छूटी नहीं जाती। अगर छूटी नहीं जाती तो भरी हुई होती ना सर, खाली नहीं होती ना फिर। देखो अगर छूटी नहीं जाती तो भरी हुई होती ना, खाली मिसाइल का क्या करना है? जिस जो आर्म्ड ही ना उसका क्या करना? वो तो रॉकेट है, फुलझड़ी है दिवाली का, उसका क्या करना? देखिए ये जो आप तोहमत लगा रहे हैं, इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्जिस्टिंग है तो रेज़िलिएंट है तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? बाकी टेक्निकल मैल फंक्शन कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब मसलन अच्छा कोई एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यूरेनियम की बात हाँ, भाई साहब यूरेनियम ऐसी चीज़ है, अगर यूरेनियम बाज़ारों में बिकने लगा ना, जो उस बाज़ार को होगा जल के खत्म हो जाएगा। रेडिएशन उसे 15 दिन में पी जाएगी, फफोड़े निकल आएँगी, शक्ल बदल जाएगी, 15 दिन की बात कर रहा हूँ। चीमा साहब रेडिएशन कोई यूरेनियम ऐसी चीज़ नहीं जो बाज़ारों में बिके। ये सब कहानियाँ थी, इसमें पहले भी बात कर चुके, कहीं कोई यूरेनियम पाया गया। अगर यूरेनियम का इतना सा पत्थर हो ना, उसका मास इतना होता है, उसको उठाने के लिए क्रेन चाहिए होती है। अगर यूरेनियम बाज़ारों में बिकने लगा,
यूरेनियम आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, जो आपको और मेरा हुलिया बन जाएगा ना यूरेनियम के कांटेक्ट में आने से या उसकी रेंज में आने से, वो खुद बताएगा वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू यूरेनियम। यूरेनियम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपना नक्शा हमारे आपके शरीर पे बना जाता है। तो ये यूरेनियम यूरेनियम वाली पता नहीं कौन खबरें फैलाता है जी। मतलब यूरेनियम ना हो गया आलू हो गए। नहीं, वो देखिए, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये पाकिस्तान ने गलत खबरें दी हैं। ये आपके लोगों ने, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड आपके प्रिंट मीडिया, सिर्फ़ एक गूगल करने की ज़रूरत है, आपके सामने आ जाएगा और इसके ऊपर हमने बात भी की हुई है। वैसे एक बात। मैं टेक्निकल साइड बता रहा था इसका। अब देखिए, हम आपकी मीडिया, आप मीडिया से खुद है, दो वर्ड होते हैं मीडिया में, एक होता है एज पर सोर्सेज, एक होता है एलिजिडली। उसके उसमें आप जमीन को आसमान बना रहे, आसमान को जमीन बना रहे, चांद को धरती बना रहे, धरती को चांद बना रहे, एज पर सोर्सेज और एलिजिडली। उसने कहा और ऐसा मैं कह रहा हूं, मतलब इनके बीच में मीडिया सारा खेल रहा है। या तो कंफर्म्ड खबर हो, एक कंफर्म्ड इंस्टेंस मुझे बता दे जो किसी नेशनल इंटरनेशनल बॉडी ने कंफर्म किया, हाँ यहाँ यूरेनियम बिक रहा था, पकड़ा गया, लीक हो रहा था। यूरेनियम तो ऐसी चीज है, हमें जब जुलस के खाक कर देगा, हमें तो, मैं वो कह रहा हूँ यूरेनियम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी बॉडी पे उसका इम्प्रिंट दिख जाएगा सर। अच्छा, एक सुमित भाई, वैसे एक बात है, जैसे हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछता जी। हूँ। व्हाट इफ इस तरह का एक मिसाइल पाकिस्तान से छूट जाए और इंडिया में जाके कहीं लग जाए, तो वैसे तो इंडियन मीडिया इसको एंजॉय कर रहा था, देखो हमने मिसाइल मार दिया, हमने मिसाइल चला दिया, हम पाकिस्तान में मिसाइल जाके लगा, इंडिया की देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है। जरा सुनिएगा, व्हाट इफ, मैं हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, जी। अगर पाकिस्तान से इस तरह की गलती हो जाए, गो के पूरी दुनिया समेत, भाई ये बात आप माने, पूरी दुनिया कह रही थी देखो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन दहशतगर्द ले जाएंगे, ये हो गया, वो हो गया। आज तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी समेत किसी एक मुल्क ने भी ऐसे नहीं कहा कि कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। आपके तो वाकयात हुए हैं जिसको दुनिया रिपोर्ट कर रही है और आईईए ने किया है। अगर ये पाकिस्तान से हो जाता तो इंडिया का वैसे क्या रिएक्शन होता? देखिए, आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था, एक हाइपोथेटिकल जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, हमारे लिए लेवल 5 का मिसाइल शील्ड है। कोई ऐसा मिसाइल बना ही नहीं जो 5 लेवल का मिसाइल शील्ड पार करके सेकंड लेवल पे हमारा ये S-400 डिप्लॉय हो गया। वी हैव आकाश पेट मिसाइल शील्ड, फिर हमारे पास 5 लेवल के मिसाइल शील्ड है, 4 उसमें इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अगर 5 लेवल को पार करके आ गया तो फिर तो उसमें दुनिया को बैठ के उसका विश्लेषण करना पड़ा, ऐसी कौन सी मिसाइल भाई पाकिस्तान ने बना ली जो 5 लेवल के मिसाइल शील्ड को पार करके आ गई। नहीं, ये फिर विषय ये होगा। मुझे लगता नहीं कि यहां तक आएगा। मैं तभी चीमा साहब सबसे पहले मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा, भाई 3 मिनट 47 सेकंड तो बोल दिया, आप कर क्या रहे थे 3 मिनट 47 सेकंड तक? मतलब उसका वेट कर रहे थे कि देखिए इसमें है क्या। मैं कहता हूँ वो तो बड़ा टेक्निकल सवाल है, वो उसका तो हम जवाब ले लेंगे। असल बात तो ये थी कि इंडिया ने, अच्छा वैसे इसकी जो इंक्वायरी, कुछ ये बात चली है समझ भाई कि वाकई लोगों को पनिश किया जाएगा जिन लोगों से हुआ, क्योंकि कहा गया कि हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी इसमें शुरू हो गई है और जो पाकिस्तान ने कहा है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो इसके हवाले से क्या आप कहेंगे? देखिए, इसकी इंक्वायरी होगी बिकॉज इट्स मेंटेनेंस मैल फंक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है और मिलिट्री का स्टैंड है। जो भी इसमें लोग होंगे, एक इंटरनल इंक्वायरी होगी, पता हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ। जरूरी नहीं ह्यूमन फेलियर हो, मैकेनिकल फेलियर है, हाइड्रोलिक फेलियर है, सॉफ्टवेयर का फेलियर है, जीपीएस का फेलियर, क्योंकि पहले ये राजस्थान जा रहा था, फिर सडनली इसने ट्रैक मोड़ा। आपने देखा कि राजस्थान में जो फायरिंग रेंज है वहां की तरफ जा रहा, फिर उसने ट्रैक मोड़ा, इज अ जीपीआरएस मैल फंक्शन। देखिए, एक मिसाइल सिस्टम में, एक मिसाइल सिस्टम चीमा साहब इज द ओनली थिंग जिसमें फिजिक्स, thermodynamics, chemistry, GPRS, electronics, electrical, it's a combination of a lot of systems and technology जो एक मिसाइल होता है, जो एक रॉकेट होता है। अब उसमें से कौन सा कंपोनेंट मैल फंक्शन कर गया, क्यों कर गया? मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे कोई पता नहीं, कोई एक बड़े साहब कह रहे थे जी इसमें सॉलिड फ्यूल ज्यादा जल गया इसलिए इधर मुड़ गया। मैंने कहा भाई ये दिवाली का रॉकेट है कि ज्यादा जल के इधर मुड़ गया? ऐसे होता नहीं है। अगर ऐसे होता दुनिया में तो आप इसराइल पे रॉकेट लगाते, वो ईरान चला जाता। ऐसे रॉकेट सिस्टम चलते ही नहीं है। हाँ, कुछ मैल फंक्शन हुआ है, इसको देखने का विषय है, इसको जांच करने का विषय है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी इट्स अ ह्यूमन एरर। कहाँ एरर हुआ कि इतने कम से कम एक मिसाइल सिस्टम में सर 25 से 30 डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर इन्वॉल्वड, जो मैंने 10 के तो आपको नाम ही बता दिए। वेयर एग्जैक्टली इज द एरर, विच एग्जैक्टली इज द एरर, क्या इसका जीपीएस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, व्हाई डिड द जीपीएस कोऑर्डिनेट चेंज, विंड वेलोसिटी चेंज हुई क्या, बर्न रेशियो चेंज हुआ क्या, ये अच्छा, प्रोपल्शन इशू हुआ क्या, क्या इशू था वो पता लगाना।
कह सकते सुमन भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस कि कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। तो डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने सुनी है ऑलरेडी, मतलब ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब ने कहा था, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लेंगे हम ना, तो ये क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है या कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि हम तैयार रहे हैं आज़ाद कश्मीर वगैरह पे इंडिया हमला कर सकता है, कि ये पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं? 2019 में एक स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल छूट गया, पिछली डेलिब्रेट हुई, ये गलती से छूट गया, तो और 7 पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हाउ शुड वी रीड इट एंड हाउ डू यू रीड इट? देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा-सा, मामूली-सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहा है, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या औकात, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है। मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है, मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूँ, क्या प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया? ये बहुत डिफिकल्ट है कहना, बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोग को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा? आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी। नीदर आई डू आई कन्फर्म, नीदर डू आई डिनाई, दैट इज़ द आंसर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि सर, ये देखें, वो देखें, आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पड़ रहे हैं, और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे। तो हमें तैयार रहना चाहिए, मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं, नहीं, चिबा साहब देखिए, हम जंग-वंग में तो विश्वास करते नहीं हैं, हम जंग-वंग में विश्वास करते नहीं हैं। हम भैया हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरानोया के बिज़नेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। अब ये जो खबरों का आर्किटेक्ट है, ये जाने खबरा क्या है? बेस्ट चीज़ है, खबर फैला दो जी, मोदी जी हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमला कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को टच करने के लिए, हमारे को तैयारी देखने के लिए मिसाइल लगाया गया था। बट एक सवाल ज़रूर फिर भी उठाऊँगा, 3 मिनट 47 सेकंड तक इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ, वो अलग सवाल है। पर चीमा साहब, ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, और मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस भी होगी, आपका सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होगी। ये जवाब तो वो दे पाएँगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहाँ ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज़ द लिमिटेशन, दैट इज़ व्हाट आई नो। देखिए, ये सुमित भाई पहली दफ़ा आप जो है ना वो बड़ा बच-बचा के खेल रहे हैं, और बड़ी इधर से मैं गुगली कराता हूँ, आप यहाँ से निकल जाते हैं, मैं स्ट्रेट बॉल कराता हूँ, आप उसको जो कहते हैं ना कर देते हैं, फुल टॉस कराता हूँ, तो उसको भी आप नहीं क्यों कर रहे। देखिए, इसका मतलब ये है कि यू आर फिट फॉर अ वेरी हाई पोज़ीशन इन इंडिया, जो मुझे लगता है कि एक वक़्त आना है, आपने जिस तरह या तो आपको इंडियन फॉरेन ऑफिस में होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ क्या वो आपकी जो है फॉरेन ऑफिस में आप हों, और दूसरा ये है कि यहाँ पीएमओ है जहाँ पे अगले बंदे को आप बताएं ना कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जब आपने बहुत कुछ कहना होता है तो समझ भाई आप इस तरह कहते हैं जैसे पता चल रहा होता है। तो आज आप जो है ना वो जिसे वो कहते हैं ना कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट, वो वाला खाता है। तो लेकिन ये है कि मैं जितनी भी स्टेटमेंट बातें कर रहा हूँ मैं खुद से तो नहीं कर रहा, ये तो सारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये बातें की हुई हैं कि हम हमला करेंगे, हम आजाद कश्मीर लेंगे, मिसाइल मारे हुए हैं, मिसाइल गलती से चल जाते हैं, स्ट्राइक की हुई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए, एनी काइंड ऑफ एन एग्रेशन इज पॉसिबल। और ये नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है ये, और मेरा पर्सनली मैंने खुद ये सवाल उठाया था अपनी रिसेंट वीडियोस में और डिस्कशन में, कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये जो कपड़ा मारते हैं उनके लोगों से जो मिसाइल छूट गया है, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये हुआ है
तो हमने उसको गिराया क्यों नहीं और हम उसको देखते क्यों नहीं रहे? ये तो मैंने खुद भी सवाल उठाया हुआ है। सो एक वो जी, एक जी। जवाब देना चाहिए, मतलब देखिए जो बैट्समैन होता है, आप जैसे स्पिन बॉलर के सामने आप फुल टॉस मारे, यॉर्कर मारे, कुछ भी मारे, हमारा काम है बॉल को खेलना सर, हमारा काम है बॉल को और विकेट बचाना। विकेट बचाना वो बैट्समैन का काम होता है, बॉलर का काम होता है बॉल करना। तो आप देखिए आज, अब देखिए अब ये अब देखिए बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन बैटिंग करता है। अब जो ये सट्टे वाले होते हैं ना चीमा साहब, ये लगाते सट्टा, इस बॉल पे लगा छक्का, चल लगा लाख रुपए, इस बॉल पे आउट, चल लगा 5 लाख रुपए। सट्टा लगाने वाले सट्टा लगाए साहब, आप बॉलिंग करें, हम बैटिंग करेंगे। अब सट्टा वाले को तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। उसका तो बिजनेस ही इस पे चलता है ना, उसका तो व्यवसाय ही है। ही इज इन द बिजनेस और शी इज इन द बिजनेस ऑफ बैटिंग। अब बैटिंग से क्या होता है ना, माहौल बना रहता है, गर्म चलता रहता है, ये मीडिया के इदारों को काम मिलता है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल रहती है। और चीमा साहब चुपके से कह देते एग्रेशन। साहब कहाँ एग्रेशन, कौन सा एग्रेशन, हम तो बहुत अमन पसंद लोग हैं साहब। जी, जी, वो पता चल रहा है। जिनकी मेंटेनेंस करते हुए मिसाइल चल जाएँ, वो बड़े अमन पसंद हैं। चलिए एनी हाउ थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। आज का जो मकसद यही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन मिलिट्री डिड इट डेलिबरेटली विद द अप्रूवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एक आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ देखी जाएगी और मेरे मल्टीपल लोगों से बात हुई है और मल्टीपल लोगों से मुझे सेंस आया या फिर एक ये भी तासुर आ रहा है कि यार इस तरह का कोई पाकिस्तान के ऊपर केस डाल दो कि पाकिस्तान आइंदा मज़ीद जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता रहे, अपने पैसे डिफेंस पे लगाता रहे, प्रायोरिटीज़ चेंज हों, इंटरनल बहस छेड़ दो, कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे नोटिस में आ रही हैं। जी, जी। मैं एक चीज बोलूंगा चीमा साहब, जो मैं फिर रिपीट करूंगा, जब इस तरह की हवाएं पिछले 70 साल में पाकिस्तान में उठती है, तो या तो किसी की सल्तनत बढ़ती है या किसी का तख्त निकल जाता है, वक्त फैसला करेगा चीमा साहब। हवाएं का जो आर्किटेक्चर है ना, ये किस तरफ है। अब इस पे देखिए मौजू ये होगा आगे, मौजू ये नहीं होगा गलती क्या हुई और कौन सी मिसाइल, कौन सी अनआर्म्ड मिसाइल आ गई। मिसाइल ये कि इससे ये बिलियर्ड्स का टेबल है चीमा साहब, बॉल से इसको मारेंगे ये जाएगी और ये वाली बॉल हमें नीचे करनी है। अब वो बॉल कौन सी है, हरी वाली, नीले वाली, लंबे वाली, छोटी वाली, वक्त बताएगा। आप भी यहाँ, हम भी यहाँ। मुझे लग रहा है हवाई बन रही चीमा साहब, मेरा असेसमेंट है हवाई बना रहे आप नहीं, मतलब ओवरऑल हवाई बना रहे हैं। चलें देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।